बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदुस्तान में सोमनाथ का मंदिर पूरे हिंदुस्तान के लोगों का मरकज़ था। मील और सफ़र तय करके लोग आया करते थे। यहाँ पर सोने के बने हुए बुत और मूर्तियाँ भी निस्फ की हुई थी और इस मंदिर की खास बात मूर्ति का एक खास जादू था, जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग इसकी तरफ मुतवज्जा होते थे कि सिख और ईसाई भी अपना मजहब बदल लिया करते थे और सोमनाथ का मंदिर देखकर लोग हिंदू मत को कबूल कर लेते। वो ख्वाह अपने मजहब पर कितने ही पक्के हों, मंजर को देखकर सजदे में गिर पड़ते। इसके अंदर इतना बड़ा करिश्मा और ऐसा गैर फितरी निशान था कि इंसान हैरान रह जाता। इसमें बड़ा बुत था जो बगैर किसी सहारे के हवा में मुअल्लिक था, पौना छत के साथ लगा हुआ था और ना जमीन पर पड़ा हुआ था। एक अजीब और गरीब कैफियत के साथ हवा में लटका रहता था। लोग जब वहां पर आते तो इसको देखकर हैरान ज़दा हो जाते। फिर हिंदू पंडित खूब कमाई किया करते थे कि इस खास बुत के लिए पैसे दो और हीरे जवाहरात इस पर चढ़ाओ तो तुम्हारे तमाम मुश्किल हल हो जाएंगी, तुम्हारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा देव हैकल बुत था जिसका पेट बहुत बड़ा था। इसके मुंह के जरिए से हीरे जवाहरात इसके पेट में डाले जाते थे। फिर जब मंदिर खाली हो जाता तो 2 या 3 हफ्तों के बाद इस मूर्ति के पीछे कमर के रास्ते से जिसको खोलकर इससे सोना चांदी के जेवरात निकाल लिया जाता। मगर लोग यही समझते थे कि हमारे दिए हुए खजाने भगवान के पास पहुंच जाते हैं और बदले में भगवान हमारे मसाइल को हल कर देते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस इलाके को फतह किया। जब वो अपनी मफ्तूहा इलाके में से इस मंदिर में पहुंचे तो बिला झिझक बुतों को पाश करना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियों से बुतों को गिराया जा रहा था। सुल्तान महमूद गजनवी भी तलवार से बुतों पर वार कर रहे थे। अभी आधा मंदिर ही बुतों से पाक हुआ था। दूसरे दिन पर छोड़ दिया गया। दूसरे दिन तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े पुजारी और पंडित मिलकर सुल्तान महमूद गजनवी के पास हाजिर हुए और बड़े इत्तेहाद के साथ, बड़ी लहजाजत के साथ दरख्वास्त पेश करते हुए कहा कि इस इलाके पर आप ये कब्जा रखें, मगर हमारे इस बुत को मत तोड़िए। इसके बदले हम आपको पूरे हिंदुस्तान की दौलत देने पर आमादा हैं। सुल्तान महमूद गजनवी का एक वजीर आपके करीब आया और कहने लगा कि ये पेशकश बहुत बड़ी है, क्योंकि हमने बहुत सारे बुतों को तोड़ दिया है। सिर्फ एक बुत को छोड़ देने में कोई हर्ज नहीं। आप इस पर ज़रूर गौर कीजिए, क्योंकि जो माल और दौलत आपको मिलेगा इससे हमारे दीन इस्लाम की हुकूमत बहुत आसानी से मुस्तहकम हो जाएगी। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस हिंदू पंडितों को कोई जवाब ना दिया। दूसरे दिन अपने साथ माहिर तबीयत यानी माहिर साइंसदान अल-बिरूनी को लेकर मंदिर में पहुंचे, क्योंकि अब इस मामले को हल करना चाहते थे। जब आप वहां तशरीफ ले गए तो बुत को चारों तरफ से घूम कर देखा। कोई पत्थर, कोई चीज या भारी चीज, कोई मामूली सा सहारा भी नजर ना आया जिस पर बुत को ठहराया गया हो, जिसके जरिए से बुत को हवा में लटकाया गया हो। सुल्तान बहुत हैरान हुए और अल-बिरूनी को जिम्मे लगाया कि आप इसका मुआयना करें और इसकी वजह ढूंढे कि इस बुत को हवा में किस तरह ठहराया गया है। अजीब और गरीब समा बन चुका था। बहुत सारे वजीर और सुल्तान महमूद गजनवी भी वहां बैठकर देख रहे थे कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। अल-बिरूनी भी के सच्चे मुसलमान थे। इन्होंने बड़े गौर और होश से बुत को देखना शुरू किया। करीब जाकर बुत को छू कर भी देखा और से बगौर देखते भी रहे। आखिरकार इनके समझ में ये राज आ गया। फातिहाना मुस्कुराहट लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुए और बड़े ही अदब से अर्ज किया, हुजूर, इस बुत के दाएं जानिब दीवार के ऊपर वाली ईंटें अगर निकाल दी जाएं तो आपके सामने इसका मामला हल हो जाएगा। सुल्तान, जो काफ़ी देर से तहकीक
होते हुए देख रहा था। वो गहरी सोच में पड़ गया और अपने एक वजीर को हुक्म दिया कि जिन ईंटों की तरफ अल-बिरूनी ने इशारा किया है वो फौरी निकाल दी जाएं। ये ईंटें निकली तो बुत का राज फाश हो गया, क्योंकि दाएं तरफ वाली दीवार से ईंटें निकाली गई तो दाएं जानिब से जमीन की तरफ झुक गया। अभी वो जमीन पर गिरा नहीं था, मगर इसकी एक तरफ बिल्कुल नीचे की तरफ झुक गई। यही चीज पहले से भी ज्यादा हैरान कुन थी कि ईंटों का बुत से क्या ताल्लुक है। सुल्तान ने अल-बिरूनी को बुला कर पूछा कि इस पीर से ज़रा पर्दा हटाइए और हमें बताए कि आप तहकीक की गहराई तक कैसे पहुँचे। बताया कि हजूर, दर हकीकत ये सारा बुत बहुत आला किस्म के लोहे का बना हुआ है। ये ऐसा बुत है जो मकनातीस की तरफ खुद खींचता है। फिर इस वजन के ऐन मुताबिक मकनातीसों को दीवार की ईंटों के अंदर खूब भर दिया गया है, यानी ईंटों के अंदर मिट्टी के बजाय मकनातीस रख दिया गया है। ये मकनातीस भी इतने आला किस्म के हैं कि ये पूरी तरह इस मूर्ति को अपनी तरफ खींचते रहते हैं और इतनी जोर से खींचते रहते हैं कि ये अपनी जगह से हरकत भी नहीं करती। बल्कि इन्होंने बतलाया कि इस मंदिर के अंदर की हवा आमदोरफ्त भी तरीके से तरतीब की गई है कि वो बुत को ऊपर की तरफ उठाई रखती है। इस तहकीक से मालूम हो गया कि वो कौन सी टेक्निक थी जिसके ज़रिए जादू दिखाकर हिंदुस्तान की हज़ारों लोगों को गुमराह किया गया और इनको बातिल की गहराइयों में डाल दिया गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस बुत को तोड़ देने का हुक्म और बड़े बड़े ताकतवर सिपाहियों का जिम्मे लगाया कि वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस बुत को टुकड़े टुकड़े कर दे ताकि इसका नामो निशान भी ख़त्म हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो लाते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।